वेलकम बैक। ये थी सिटी हेडलाइंस और अभी बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर हाउस की दीवारें गवर्नर हाउस का हिस्सा हैं या नहीं, चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत दीवारों के बारे में अहम ब्रीफिंग दी जा रही है। दीवार गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का कभी भी हिस्सा थी ही नहीं, ब्रीफिंग में ये बताया गया है। आपको बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी को दीवार की जगह जंगला लगाने के हवाले से भी आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत गवर्नर हाउस की दीवार गिराने के हवाले से इजलास इस वक्त जारी है और उनके जेर सदारत इजलास में उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। गवर्नर हाउस की दीवारें गवर्नर हाउस का हिस्सा हैं या नहीं, इस हवाले से अहम ब्रीफिंग इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत ये इजलास जारी है और अहम ब्रीफिंग दी जा रही है। गवर्नर हाउस की दीवारों को गिराने के हवाले से दीवार गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का कभी भी हिस्सा थी ही नहीं, ब्रीफिंग में ये बताया जा रहा है। जबकि चीफ सेक्रेटरी को दीवार की जगह जंगला लगाने के हवाले से भी आगाह किया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत गवर्नर हाउस की दीवार गिराने के हवाले से इजलास हुआ है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत दीवारों को गिराने के हवाले से अहम ब्रीफिंग दी गई है। दीवार गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का कभी भी हिस्सा थी ही नहीं, ब्रीफिंग में यह बताया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी को दीवार की जगह जंगला लगाने के हवाले से भी आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत गवर्नर हाउस के दीवार गिराने के हवाले से ये इजलास हुआ है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का काम शुरू हो चुका है और आपको ये भी बताते चलें कि 72 घंटे का टाइम दिया गया था, जिस हवाले से अब इस वक्त चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास जारी है और उन्हें अहम ब्रीफिंग दी जा रही है। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद आ गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई है और करारदाद का ये मतन है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। गवर्नर हाउस पंजाब में विफाक की अलामत है। गवर्नर हाउस की दीवार को गिराना 1975 के एंटीक्विटी एक्ट की खिलाफवर्जी है। जबकि दीवारें गिरा के जंगला लगाने से डॉलर की उड़ान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। करारदाद में यह भी कहा गया है कि हुकूमत को गरीबों की 1000 से ज्यादा दुकानें गिराकर तसल्ली नहीं मिली, जो ये फैसला लिया गया है। आपको बता रहे हैं, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई है और करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है और गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का मामला सरकारी जगह पर बगैर टेंडर के ना कोई एक ईंट लगा सकता है, ना ही कोई ईंट उठा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था और आपको बताते चलें कि इस वक्त गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारान। देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल में अपने कैमरामैन एडी को कहूँगा वो दिखा दें कि ये सिर्फ कल थोड़ा सा काम किया गया था, जिसमें 20 से 25 फुट जो जंगला था दीवार के ऊपर सिर्फ वो उतारा गया था। आज सुबह से ही हम वेट कर रहे थे किस वक्त मजदूर आएंगे, आला हुकाम आएंगे, एक फिर काम शुरू होगा तो हम उनसे सवाल करेंगे कि इसका टेंडर हुआ या नहीं। अगर टेंडर हुआ तो कौन सी ये कंपनी है जो इसकी दीवार गिरा रही है और कौन सी कंपनी है जिसने अब तक जंगला उतारा है। लेकिन सुबह से सूरत हाल ये है कि यहाँ पुलिस मौजूद है भारी तादाद के अंदर कि भाई शायद यहाँ पर काम शुरू हो जाए, लेकिन ना सरकारी अफसर मौजूद है, ना सरकारी अमला मौजूद है, ना ही यहाँ पर मजदूर और मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि 40 घंटे के जायद का वक्त गुजर चुका है और सिर्फ 20 से 25 फीट सिर्फ जंगला ही उतारा गया है। और इमरान खान ने जो 72 घंटे का वक्त दिया था वो तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दफ़ा फिर तब्दीली सरकार को यू टर्न लेने पड़ेगा, क्योंकि यू टर्न के माहिर ही हैं। कहा जाता था कि शहबाज शरीफ शहंशाह हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और नया मनसूबा शुरू कर देते हैं। अगर इमरान खान की बात की जाए तो उनका भी शाही फरमान आया था। हफ्ते के रोज़ वो लाहौर आए, एक रोज़ा दौरे के ऊपर काबीना का इजलास उन्होंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद हुक्म दिया है कि इस जो गवर्नर हाउस है इसकी दीवारों को 72 घंटे के अंदर गिरा दिया जाए। ना उन्हें कवानीन का पता है कि सरकारी महकमे के अंदर कवानीन मौजूद हैं, कवायद और ज़वाबित मौजूद है, उसके तहत ही कोई काम अमल में लाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि एंटीक एक्ट 1975 और दूसरा जो स्पेशल प्रीमिसेस जो ऑर्डिनेंस है 1985 वो इजाज़त ही नहीं देता है कि गवर्नर हाउस को कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाया जाए। गवर्नर हाउस की बिल्डिंग के साथ इसकी दीवारें भी इसका हिस्सा है, क्योंकि 700 कनाल पर मबनी ये बिल्डिंग जो इसका पूरा का पूरा अहाता है उसी के अंदर ये दीवारें बनाई गई हैं और ये दीवारें गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए बनाई गई हैं। 50 साल कबल ये दीवार बनाई गई थी। उसके बाद मुशर्रफ दौर के अंदर जिस वक्त जो दहशतगर्दी के खतरात बढ़े तो उसके ऊपर जंगला लगाया गया, उन जंगलों के ऊपर फिर खारदार तारे लगा
कर मज़ीद महफूज बनाया गया, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मोर्चे भी बना दिए गए थे। 250 से ज़ायद लोग अंदर गवर्नर हाउस में रहे हुए हैं। कहा जाता है जो तब्दीली सरकार है कि इस गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में या म्यूजियम में तब्दील करेंगे। फिर सवाल पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी और म्यूजियम की हिफाजत के लिए क्या दीवारें की ज़रूरत नहीं है? अगर हम लाहौर भर के तालीमी इदारों की बात किया जाए, जिसमें GC है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जंगले थे जिन्हें उतार कर अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के दिए गए वक्त में से 40 से ज़ायद घंटे गुजर गए हैं। और अभी आपको गवर्नर हाउस की तारीखी अहमियत के हवाले से बताएंगे। आसार कदीमा की खास इमारतों की फहरिस्त में शामिल है गवर्नर हाउस। आसार कदीमा की फहरिस्त में होने के बाद इस इमारत को विरसे का दर्जा भी हासिल है। गवर्नर हाउस शाहजहां के दौर से एक मैदान की सूरत में था और फिर मैदान में कुश्ती के शौकीन पहलवानों के अखाड़े बनाए गए और फिर एक बुजुर्ग बदरुद्दीन गिलानी यहाँ मकीम रहे। इसी हवाले से बात करेंगे रजा खलत से। जी रजा खलत, बताइएगा ये इमारत किस कदर तारीखी विरसे की हामिल थी और इसकी अहमियत क्या है? ये गवर्नर हाउस लाहौर एक इंतहाई तारीखी इमारत है और बर्रे सग़ीर में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब फतेह किया 1849 में, तो उसके बाद बनने वाली या रिहाइश के काबिल बनाई जाने वाली इमारतों में से ये भी अव्वलीन इमारत शुमार की जाती है। इस इमारत की इसका इमारत का तारीखी पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि ये शाहजहां के दौर में एक मैदान की सूरत में थी और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग जिनके बारे में कहा है उनका नाम बदरुद्दीन गिलानी था, वो यहाँ रिहायत पजीर हुए और एक मोहल्ला भी यहाँ करीब ही आबाद हुआ, तो ये मोहल्ला बदरुद्दीन मोहल्ला भी कहलाता था। एक और रवायत ये भी है कि यहाँ कासिम खान अकबर आज़म के एक कज़न थे जो यहाँ पे दफन हुए और उनका मकबरा बना। अब वो मकबरा जिसके बारे में कासिम खान का या बदरुद्दीन गिलानी का कहा जाता है, ये मेन बिल्डिंग जो गवर्नर हाउस की उसके अंदर वाक़या है और बाकी बिल्डिंग यहाँ इर्द गिर्द है। और यहीं पे ही खुशहाल सिंह, जो जमादार खुशहाल सिंह बड़ा अहम ओहदा था इनका, रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पे मुकीम हुए, उन्होंने छावनी बनाई और फिर रिहाइश पजीर भी यहीं पे हुए, एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे वजूद में आई। तो इसकी तारीखी अहमियत अगर देखें इस इमारत की ख़ास तौर पर, तो ये 200 साल पुरानी इमारत जो इस हालत में वो है। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारी एडिशंस होती रहीं। जब अंग्रेज़ों ने ये ख़रीदी सरदार तेज सिंह से और उसके बदले में उन्होंने एक हवेली उन्हें सियालकोट में दी, यूँ ये गवर्नर हाउस अंग्रेज़ों के पास आ गया और मिस्टर मैक्रेगर जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के थे वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए। तो उस वक्त ही इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस भी बनाया गया, तो गवर्नमेंट हाउस कहलाने लगा। और यहाँ पे कुछ इजलास भी हुए लेजिस्लेचर के, यानी मजलिस कानून साज के अव्वलीन दौर में 1900 के लगभग में। जब पंजाब को एक फुल फ्लेज सूबा बनाया गया तो यहाँ पे जो गवर्नर हाउस है इसको बाकायदा गवर्नर हाउस का दर्जा दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर का ओहदा कायम हुआ। तब से लेकर अब तक क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी गवर्नर यहीं पे मुक़ीम रहे। इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें मुख्तलिफ़ अदवार में, अंग्रेज़ों के दौर में, सिखों के दौर में उनमें एडिशन हुए होते रहे और उनको महकमा आसार कदीमा ने एक महफूज इमारत के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें किसी किस्म की तरमीम भी नहीं की जा सकती। माजी में भी ऐसा हुआ है कि किसी इसी इमारत के साथ जब भी तरमीम करने की कोशिश की या उसको गिराने की कोशिश की गई तो फिर अदालतों में एक मुकदमे चले और फिर उसके बाद ये रोकना भी पड़ा। हत्ता कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हवाले से जी बहुत शुक्रिया। रजा खलत साहब हमारे साथ मौजूद थे और गवर्नर हाउस की तारीखी अहमियत के हवाले से बता रहे थे। और अभी आपको बताएंगे IG पंजाब ने 50 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। तरक्की पाने वाले 40 SP भी इसमें शामिल हैं, जबकि शहरियार खान को SP डिसिप्लिन फैसलाबाद लगा दिया गया है। रजा सफदर काजमी को SP ऑपरेशन सिविल लाइंस लाहौर लगा दिया गया है। मोहम्मद अफजल को OSP PCTD रावलपिंडी लगाया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा किन के तकर्रुर तबादले किए गए हैं और कौन कौन शामिल हैं इसमें? पंजाब अमजद सलीमी की जानब से आज 50 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसमें SP और SSP रैंक के अफसरान शामिल हैं। इसमें 40 अफसरान वो शामिल के 14 नवंबर को DSP से SP के अहदे पर प्रमोट हुए थे और आज उनका CM हाउस से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद IG पंजाब की जानब से इनके तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। इनमें तरक्की पाने वालों में से एहसानुल्लाह चौहान को AIG मॉनिटरिंग एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अतर वहीद को SSP
डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन लाहौर तैनात किया गया है। शाइस्ता नदीम को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद अफजल को SP सिविल लाइन से हटाकर SSP CTD रावलपिंडी तैनात किया गया है। इसी तरह इम्तियाज़ अहमद खान को SP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। मंसूर कमर को SP VVIP सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है। एहसान सैफुल्लाह को SP CRO लाहौर तैनात किया गया है। खुरम शहजाद को SP टेक्निकल स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। खालिद महमूद अफजल को SP सिक्योरिटी डिवीजन 90 शहरा तैनात किया गया है। इरफान आमर को SP सर्वे स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद मसूद रजा को बटालियन कमांडर PC लाहौर तैनात किया गया है। महमूद हसन गिलानी और शाइस्ता नदीम को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असदुर रहमान को SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। बिलाल जफर को SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात किया गया है। आसम इफ्तिखार को SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। शाजिया सरवर को SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन तैनात किया गया है। तारक महमूद को SP सिक्योरिटी SPU लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह अब्दुल कयूम गोंदल को SP सिटी गुजरांवाला तैनात किया गया है। मोहम्मद अकबल को SP मदीना टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। हाफिज अतार रहमान को SP सिक्योरिटी रावलपिंडी लगाया गया है। शहरयार खान को SP डिसिप्लिन फैसलाबाद तैनात किया गया है। तैमूर खान को सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैनात किया गया है। अकरम खान नियाजी को SP इन्वेस्टिगेशन बक्कर तैनात किया गया है। जुबैदा परवीन को SP एडमन फैसलाबाद तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ शहरों में तकर्रो तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। IG पंजाब का कहना है कि तमाम अफसरान को कोशिश की जा रही है कि उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जाए और उनसे बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएंगे IG पंजाब ने कहा है पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग सजा नहीं होती। वजीर आला के दौरे सियालकोट पर इंतजामात नहीं किए गए थे। IG का कहना था कि वजीर आला 2 घंटे शहर में फिरते रहे, ट्रैफिक जैम थी। उन्होंने मजीद कहा कि एंटी नारकोटिक्स एक अलग महकमा है, उनका अलग काम है। एक्साइज को जहां जरूरत होती है सपोर्ट करते हैं। तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए मुहिम भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि थानों में तैनात एहलकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, जबकि एहलकारों की ड्यूटी 8 घंटे होती है, थाना 24 घंटे काम करता है। ये कहा गया है IG पंजाब की जानिब से। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मॉल रोड पर बगैर हेलमेट पीछे बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट को मॉल रोड पर चलने नहीं दिया जा रहा। बगैर हेलमेट खवातीन वाली मोटरसाइकिलों को मुतबादिल रूट्स पर चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि CTO की जानिब से ये कहा गया है कि हमारा मकसद चालान करके रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि शहरियों की जिंदगियों को बचाना है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा, क्रैकडाउन तो जारी है, अब सेकंड सीटर के लिए भी हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है, शहरियों का क्या रद्द अमल है इस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम GPO चौक में मौजूद हैं और माल रोड के ऊपर खसूसी तौर पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो डबल हेलमेट है इसकी पाबंदी के लिए, इसके कानून के ऊपर पासदारी करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें आपको बताया कि माल रोड पे इस वक्त 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगाए गए हैं, नाकाबंदी की गई है, जहाँ पे वार्डन मौजूद है और जो लोग डबल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर अगर 2 मुसाफिर हैं, उसमें से एक ने हेलमेट पहना है दूसरे ने नहीं पहना, तो उसको पहले तो माल रोड के ऊपर सफ़र करने नहीं दिया जा रहा। और अगर उसका सफ़र करना बहुत ज़रूरी है तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें आपको बताएं कि अब तक जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1200 से ज़ायद जो माल रोड के ऊपर वायलेशन करने के खिलाफ जो है वो चालान जो दर्ज कर लिए गए हैं और इसमें अभी चालान जो है उसका दर्ज करने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसमें आपको ये भी बताते चले कि अब से कुछ देर पहले CTO लाहौर मलिक लियाकत जो है वो खुद GPO चौक में मौजूद थे और लोगों को जो डबल हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से आगाही भी दे रहे थे और उसमें मीडिया से बात करते हुए उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से ये कैंपेन चलाई गई थी कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो डबल हेलमेट के इस्तेमाल के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की तरफ से, जिन लोगों की तरफ से इसके ऊपर कानून के ऊपर पासदारी नहीं की जा रही, उनके खिलाफ जो है
वो चालान जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। 200 रुपये का चालान किया जा रहा है। अगर उसमें खवातीन शामिल हैं तो उनको माल रोड पे जो ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनके जो फीडर रोड हैं माल रोड के साथ, उनके ऊपर उनको सफ़र करवाया जा रहा है। और खवातीन के चालान जो हैं वो भी हमने माल रोड के ऊपर होते हुए देखे हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना था कि अभी माल रोड को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दीगर जो सड़कें हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक जो है वो, क्योंकि आगाही मुहिम का वक्त अब खत्म हो चुका है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे महकमा ज़ेर एहतमाम चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। लेबर के खात्मे के हवाले से तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको बताएंगे यूनियन काउंसिल 86 मेराज पाक के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ। मुजाहिरीन की सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि गुज़श्ता 4 माह से गैस नहीं आ रही, चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज के दौरान ये कहा गया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि सिलेंडर्स में गैस भरवा कर थक चुके हैं। गैस न आने के बावजूद मुसलसल हजारों रुपए के बिल्स भी दे रहे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के हुकाम लोड शेडिंग का ये सिलसिला खत्म करें, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। और इसी हवाले से बात करेंगे, अबू बकर शेख इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अबू बकर शेख, बताइएगा क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के, किन किन मुश्किलात का सामना है? जी, यूनियन काउंसिल 86 का इलाका ये मिराज पार्क है, जहां पे मकीनों की जानिब से सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। महकमे नॉर्दर्न गैस के खिलाफ यहाँ पे शदीद नारेबाजी का सिलसिला अभी जारी है। मकीनों को कहना है कि गुज़िश्ता कई अरसे से उनके इलाके में गैस नहीं आ रही, गैस सिलेंडर्स के बायस अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इलाका मकीन से गुफ्तगू करेंगे। जी बताइएगा जी, कब से आपके इस इलाके में गैस नहीं आ रही और किन मुश्किलात का सामना है, बताइएगा जी। 4 महीने तो गैस नहीं आ रही। हाँ जी, 3-4 महीने तो गैस नहीं आ रही, 3-4 महीने तो गैस नहीं आ रही। कहते गैस दांगे लोड शेडिंग नहीं होती पई, सारा कुछ होता पे, गैस आन नहीं पई। अपना गुजर बसर जनाब कैसे करते हैं, अपना कैसे गुजर बसर? कार से सिलेंडर लेके आते हैं और बच्चे सुबह स्कूल जाना बहुत प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल 4 माह से गैस नहीं आ रही और नई हुकूमत ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया। किसी कहेंगे जी, आपको किन मुश्किलात का सामना है, ऐसा बताइएगा। गैस 3-4 माह तो नहीं आ रही, लोग तंदूर से रोटियां लाते हैं और बच्चे भूखे जाते हैं सुबह को, बड़ी परेशानी है जी। घर में सही खाना नहीं पकता। बहुत शुक्रिया, आपने मकीनों की यहाँ पे गुफ्तगू सुनी। जनाब, आपकी जानिब से मुतलका महकमा को कुछ शिकायत दर्ज करवाई गई, उनका आगे से क्या रद्द अमल है? शिकायत बहुत ज़्यादा ने, इतने पैप पाओ वड्डा गैस मिलता नहीं पिया, सिलेंडर लिया रहे अग बालने पे, गरीबां की कोई सुनो। तो जी आपने यहाँ पे मकीनों की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे वो शिकवा कर रहे हैं मुतलका महकमों से कि उनके इस इलाके में गैस यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, बाजार से वो रोटियाँ लेके आते हैं, गैस सिलेंडर से अपना गुजारा करते हैं। मुतलका महकमों से इनकी अपील है कि फिर इनके शेख आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएंगे मॉल रोड को मॉडल सड़क बनाने के हवाले से केस की समाअत और मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई बाइन लाइन मुख्तस करने का हुक्म दिया गया है। माल रोड की सकाफती अहमियत की इमारतों को 1 हफ्ते में मखसूस रंग करने का भी हुक्म जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि माल रोड को मॉडल सड़क बनाने के हवाले से केस की समाअत हुई है। मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई बाई लेन मुख्तस करने का हुक्म भी दिया गया है और इसकी सकाफती अहमियत की इमारतों को 1 हफ्ते में मखसूस रंग करने का हुक्म दिया गया है। और अभी आपको बताएंगे साफ पानी केस के हवाले से इंजीनियर कमरुस्सलाम समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान पर गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, जबकि दूसरी जानिब नैब ने रेफरेंस एडमन जज सैयद नजमुल हसन बुखारी की अदालत में पेश किया है। आपको बता रहे हैं कि साफ पानी केस के हवाले से इंजीनियर कमरुल इस्लाम समेत
20 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान पर गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी आयद किया गया है, जबकि नैब ने रेफरेंस एडमिन जज सैयद नजमुल हसन बुखारी की अदालत में पेश किया है। इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई जारी है एहतसाब अदालत में। और साफ पानी केस के हवाले से इंजीनियर कमरुल इस्लाम समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया गया। आपको बता रही हैं कि साफ पानी केस के हवाले से इंजीनियर कमरुल इस्लाम समेत 20 मुल्जिमान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया गया है। उधर गुजरात पुलिस करप्शन स्कैंडल कराची से गिरफ्तार एसएसपी राय एजाज को आज लाहौर लाया जाएगा, जबकि नैब ने 2 रोज कबल राय एजाज को कराची से गिरफ्तार किया था। करोड़ों करप्शन स्कैंडल में राय एजाज को गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें लाहौर लाया जाएगा। आपको बताते चलें कि नैब टीम ने राय जमीर की गिरफ्तारी के लिए पिंडी भटिया में भी छापा मारा था। राय जमीर भी डीपीओ गुजरात रहे हैं और राय एजाज के वालिद हैं। आपको बताते चलें कि गुजरात पुलिस करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस सुहेल जफर चट्टा, कामरान मफरूर हैं। अफसरान पर पुलिस मुलाजिमीन की करोड़ों की वर्दियां हड़प करने का इल्जाम है। नए मंसूबों के लिए 1 खरब के फंड्स मंजूर, जारी 1 पाई नहीं हुई। हुकूमत के 3 माह में 5 सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास हुए हैं। मज़कूरा इजलास में 1 खरब से जायद के फंड्स मंजूर किए गए, जबकि नए और जारी मंसूबों के मज़कूरा प्रोजेक्ट ताहाल फंड्स के मुंतज़िर हैं। क्या वजह है, जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक रवा जो माली साल है 2018-19 का, उसके दौरान 1 खरब से जायद के प्रोजेक्ट जो हैं वो मंजूर किए, लेकिन अभी तक महकमा खजाना की तरफ से 1 रुपया भी इनके लिए जारी नहीं किया जा सका। और इनमें अगर बात की जाए तो इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा शामिल थे, और लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से मंसूबे जो हैं वो भी शामिल थे, क्योंकि ये फॉरेन फंडेड भी है और इसमें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो भी शामिल है। लेकिन उसके लिए भी अभी तक जो रिक्वायरमेंट थी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उसके लिए बजट जो है वो रिलीज़ नहीं किया जा सका। और इसी तरह और मुख्तलिफ अर्बन डेवलपमेंट की स्कीमें हैं जिसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है मंजूर किए गए, लेकिन उनके लिए भी महकमा खजाना पंजाब की तरफ से 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं किया जा सका। तो गुज़श्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक 5 डेवलपमेंट सेक्टर्स के जो इजलास हुए उसमें तरक्याती स्कीमों की मंजूरी जो है वो दी गई। 50 से ज़्यादा तरक्याती स्कीमें जो हैं वो अप्रूव की, जिनकी कुल मालियत जो है वो 1 खरब से ज़्यादा है। लेकिन अभी तक महकमा खजाना पंजाब के हुकाम ने इन नए तरक्याती मनसूबाजात के लिए 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं किया, जबकि जो जारी तरक्याती प्रोग्राम हैं उनके लिए 50% रिलीज़ जो है वो कर दी गई। तो इसी तरह जो हुकाम है मुख्तलिफ सेक्टर्स के जिनकी तरफ से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी कराएगी, उनका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक उनको पैसे रिलीज़ नहीं किए गए, और लगता यही है कि माली साल ख़त्म होने तक बजट जो है वो रिलीज़ ना हुआ तो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो सरेंडर कर दिए जाएंगे, उनके फंड्स जो हैं वो लैप्स हो सकते हैं। लेकिन इस पर महकमा खजाना के हुकाम का मौक़िफ़ है कि अभी तक माली बहरान है, बजट को ज़रा स्टेबल होने दे, उसके बाद जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अभी जो 50% रिलीज़ किया गया ऑनगोइंग जो जारी तरक्याती प्रोग्राम है। जी अली रामे, आपका शुक्रिया। एलडीए से खबर आप तक पहुंचाएंगे। एलडीए गवर्निंग बॉडी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी न हो सके, चेयरमैन एलडीए के इख्तियारात वाइस चेयरमैन को देने का हुक्म भी नजरअंदाज कर दिया गया। डीजी एलडीए की वाइस चेयरमैन को इख्तियारात की तफवीज पर सर्द जंग। आपको बताते चलें कि इजलास में वज़ीर आला की जानिब से किए गए फैसले पर तहरीरी हुक्म जारी नहीं हुआ। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब, बताइएगा फैसले क्या हुए हैं इस इजलास में? जी एलडीए में 2 बड़ों की सर जंग जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और वज़ीर आला पंजाब ने जो एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास चेयर किया था बहैसियत चेयरमैन एलडीए, उनके तमाम फैसलों पर भी अब तहरीरी तौर पर अहकाम सादर नहीं किए जा रहे। मिनट्स ऑफ मीटिंग आज 9 दिन हो चुके हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए गए हैं और वो साइन नहीं किए जा रहे। डीजी एलडीए आमना इमरान खान दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे उस पर साइन करने से कतरा रही हैं, और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि इसमें पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास के दौरान अपने अहकामात दिए थे कि तमाम तर इख्तियारात ख़ास तौर पे जो सेक्शन अंडर सेक्शन 12 है, अंडर सेक्शन 10 है, वो डेलीब्रेट किए जाते हैं, यानी कि वो तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आला वाइस चेयरमैन SM इमरान को देते हैं। वो आइंदा इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटी मीटिंग भी कॉल कर सकेंगे और वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में अथॉरिटी मीटिंग की सदारत भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो कमेटियाँ बनाई जाएंगी उनके तवस्सुत से फ़ैसले भी कर सकेंगे। ये तमाम तर इख्तियारात उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में शामिल है जो बुनियादी वजह बन रही है, और ज़राए का ये कहना है कि ये सर जंग इख्तियारात ना देने की
ये अब तवालत पकड़ती जा रही है, जिसकी वजह से एलडीए का बजट पास नहीं हो रहा है, एलडीए के बहुत सारे फैसले नहीं किए जा रहे, माली मुश्किलात में एलडीए घिर रहा है, और इन की पेमेंट्स और दीगर तरक्याती मनसूबे जो लाहौर शहर में जारी हैं, शौकत खानम के हवाले से या बात की जाए अरीना पार्क एंड शॉप के हवाले से, उनकी अदायगियाँ मुतासिर हो रही हैं और इस हद तक हो चुका है कि 5 महीने होने के करीब हैं और एलडीए अपना बजट ही पास करवाने में नाकाम रहा है। पावर शेयरिंग की जंग है, किस करवट बैठेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये बजट पास नहीं होता तो एलडीए मज़ीद माली मुश्किलात का सामना कर सकता है और इस हवाले से असूली तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं उन पर हुक्म के जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाना एलडीए और बाकी आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली के इजलास के एजेंडे के बारे में भी आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि महकमा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट से मुतालिक सवालात किए जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अराकीन के तवज्जो दिलाओ नोटिस के ज़बानी जवाब दिए जाएंगे, जबकि कमीशन बराए ख़वातीन की सालाना रिपोर्ट 2016 पर आम बहस भी होगी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमत में 100 रुपए कमी हुई है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 64,400 रुपए हो गई। आपको बताते चलें कि सोना 59,033 रुपए का हो गया है। 100 रुपए कमी देखी गई है कारोबारी हफ्ते के आगाज पर और खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 64,400 रुपए हो गई है। 22 कैरेट फी तोला सोना 59,033 रुपए का हो गया। और अभी आपको बताएंगे गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा मे के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेशन कोर्ट का मॉडल के खिलाफ मंशियात केस का तरमीमी चालान लेने से इनकार और अदालत ने सरकारी वकील की जानिब से पेश तरमीमी चालान को भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने मुल्जिमा को सवालनामा देने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज अली रजा ने सरकारी वकील को तरमीमी चालान वापस कर दिया, जबकि गैर मुल्की मॉडल पर 8.5 किलो हेरोइन स्मगलिंग करने का इल्जाम है। और अभी आपको बताएं कि इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की 1 हफ्ता हड़ताल की कॉल। सदर लाहौर बार मलिक अरशद का असाइलीन की परेशानी के पेश नजर हड़ताल न करने का फैसला किया गया है। पंजाब बार काउंसिल पहले हाई कोर्ट में हड़ताल कराए, फिर हम शामिल होंगे, मलिक अरशद की जानिब से ये कहा गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन अतीक। जी पंजाब बार काउंसिल की तरफ से आज हड़ताल की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि 1 हफ्ता वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं होंगे। आज यहाँ पर साहिलीन और वकला की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर बार के सदर मलिक अरशद ने हड़ताल जो है वो ना करने का फ़ैसला किया है और तमाम वकला से हिदायत की है, वकला को हिदायत की है कि वो अगर अपनी अदालतों में पेश होना चाहते हैं तो पेश हो सकते हैं। लाहौर बार हड़ताल में शामिल नहीं हो रही। लाहौर बार के जो सदर है उनका ये कहना ये है कि हड़ताल जो है वो पहले हाई कोर्ट में होनी चाहिए, जिन्होंने बेंच बनाने हैं वहाँ हड़ताल हो नहीं रही। लाहौर की बार को कहा जा रहा है हड़ताल का, लिहाजा हम उस वक्त हड़ताल करेंगे जब हाई कोर्ट में भी हड़ताल होगी। लिहाजा अब जो सुबह से वकला पेश नहीं हो रहे थे, अब हड़ताल की कॉल वापस लेने के ऊपर वकला जो है वो वापस आना शुरू हो गए हैं। मेरे पास इस वक्त हम यहाँ पर मंसूर उमर अफरीदी जो साबिक लाहौर बार के सदर भी रह चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो हड़ताल की कॉल जो दी गई थी 1 हफ्ते की, क्या वो मुनासिब थी? और दूसरा ये कि लाहौर बार ने हड़ताल वापस ले ली है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो 1 हफ्ते की हड़ताल थी वो बहुत गैर मुनासिब थी। 1 हफ्ते के लिए इंसाफ के दरवाजे अवाम के लिए बंद कर देना, जबकि अवाम पहले ही बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। और जो सदर का बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमारे साथ मौजूद थे। तालीम से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां कायद अकेडमी के सबूत करने का फैसला किया गया है और तजावीज़ की मंजूरी के बाद पंजाब भर के AEO स्कूलों का दौरा करने के साथ डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स के फराइज भी सर अंजाम देंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद बताइएगा। जी पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स की असामियाँ ख़त्म करने के बाद अब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनमें इजाफा करने का फ़ैसला किया गया और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कायद अकेडमी के हवाले की जा रही हैं। और इससे कबल जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ना सिर्फ स्कूलों का विज़िट करते थे और अब जब जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाएगा तो उसके बाद
इनके ऊपर ये ज़िम्मा होगा कि वो असातिज़ा को स्कूलों में के विज़िट के दौरान जो हैं वो जो उनमें खामियां पाई जाती हैं उस हवाले से उसकी रिपोर्ट जो है वो कायद-ए-आज़म अकेडमी को करें और कायद-ए-आज़म अकेडमी जो है उसके बाद उन मज़कूरा असातिज़ा को जिन असातिज़ा के पढ़ाने में खामियां होंगी उस हवाले से जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कायद अकेडमी को ये अहकामात जारी किए हैं कि वो फौरी तौर पर तजावीज़ पेश करें कि किस तरीके से जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की ज़िम्मेदारियों में जो इजाफ़ा किया जाना है या उनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया जाना उस हवाले से वो तजावीज़ बनाकर पेश करें ताकि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से DTs का काम भी जो है वो लिया जा सके। और इस हवाले से तजावीज़ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और इस हवाले से जल्द ये फैसला कर लिया जाएगा कि जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो स्कूलों के विज़िट के दौरान जो है असातिज़ा को ट्रेनिंग भी मुहैया करें और उनकी रिपोर्ट जो है ना सिर्फ मुतलका CEOs को बल्कि कायद अकेडमी जो कि मुतलका डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होगी। आप हमें तफसीली अपडेट करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अभी खबर आप तक पहुंचाएंगे तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ एक बार फिर घेरा तंग कर दिया गया है। शहर भर में ऑपरेशन जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में शाला मार्केट और मांगा मंडी में ऑपरेशन जारी है। मांगा मंडी में 9 करोड़ मालियत की 9 दुकानें वागुजार करवा ली गई हैं। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन के दौरान 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। AC सिटी अहमद रजा का शालम मार्केट में ऑपरेशन जारी है। 254 दुकानों, बरामदों, पैदल गुजरगाहों के बाहर तजावुजात कायम हैं जिन्हें खत्म किया जाएगा। और अभी आपको बताएंगे कि DIG रैंक के पुलिस अफसरान की रिक्विजिशन भेजने का मामला IG ऑफिस और महकमा SNGAD में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, DIG रैंक के पुलिस अफसरान की रिक्विजिशन भेजने का ये मामला है और IG ऑफिस और महकमा SNGAD में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। IG ऑफिस धड़ाधड़ पुलिस अफसरान रिक्विजिशन भिजवा रहा है जबकि पंजाब में DIG रैंक की कोई भी सीट खाली नहीं। ज़राए का ऐसा बताना है जबकि ज़राए के मुताबिक सीट खाली ना होने के बावजूद रिक्विजिशन भिजवाई जा रही है। हायर एजुकेशन कमीशन का मासूर तलबा के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का मंसूबा सामने आया है और HEC यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम स्पेशल तलबा में व्हील चेयर्स तकसीम की जाएंगी। आपको बताते चलें कि BS ऑनर्स, MA, MPhil और PhD स्कॉलर्स को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मिलेंगी। तलबा को HEC पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कवायफ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी 15 जनवरी तक HEC को भेजने की पाबंद होगी। पहले फेज में 3000 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्पेशल तलबा में तकसीम की जाएंगी। आपको बता रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन का मासूर तलबा के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का मंसूबा बनाया गया है और HEC यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम स्पेशल तलबा में व्हील चेयर तकसीम करेगी। BS ऑनर्स, MA, MPhil और PhD स्कॉलर्स को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मिलेंगी जबकि तलबा को HEC पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत की गई हैं। कवायफ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी 15 जनवरी तक HEC को भेजने की पाबंद होगी। पहले फेज में 3000 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स स्पेशल तलबा में तकसीम की जाएंगी। ये मंसूबा सामने आया है HEC की जानिब से और HEC यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेरे तालीम स्पेशल तलबा में व्हील चेयर्स तकसीम की जाएंगी और BS ऑनर्स, MA, MPhil और PhD स्कॉलर्स को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मिलेंगी। तलबा को HEC पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। कवायफ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी 15 जनवरी तक HEC को भेजने के पाबंद होंगे। उधर 13 साला बच्ची की बाजियाबी के लिए खातून इंसाफ के लिए सेशन अदालत जा पहुंची। मुल्जिम शफी और रफी ने बेटी अतिया को अगवा किया। वालिदा खुर्शीद बीबी की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है। 14 अगस्त को बेटी अगवा हुई, गिरफ्तार नहीं कर रही, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। खुर्शीद बीबी ने तफ्तीश तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। बेटी की बाजियाबी के लिए तफ्तीश CIA को मुंतकिल की जाए। मुल्जिमान ने शायद बेटी को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की CBA यूनियन का इजलास, जनरल सेक्रेटरी CBA अनवार वक्कार ने इजलास की सदारत की है। इसी हवाले से जानेंगे हसन अली से। हसन अली, इजलास का अहवाल बताइए। सुपर मार्केट में मौजूद हूँ और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे सप्लाई का सिलसिला जो है, जो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला बंद किया गया था हुकूमत की जानिब से, तकरीबन 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरा था।
उस वक्त जो है वो प्रिक्योरमेंट का अमल बंद किया गया था, वो अब दोबारा से बहाल कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की जो सप्लाई है उसका आगाज़ हो चुका है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अनवर वकार जो है वो मौजूद हैं। जी अनवर साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने धरना भी दिया, एहतजाज भी किया और आपकी मेहनत जो है वो रंग भी लाई, सप्लाई शुरू हो गई, जो बाकी मसाइल हैं आपके, उनके हवाले से अभी तक क्या इक़दाम हुकूमत ने किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ऐसे है कि जब हमारा धरना 25 तारीख को हमारा धरना ख़त्म हुआ था, 25 अपना नवंबर को, तो उसके बाद हमारे मुतालबात ये थे कि हमें जो हमारी सब्सिडी की अमाउंट है वो दी जाए। और उसमें हमारी जो मिनिस्ट्री से फिर बात फाइनल हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि 14 अरब का बेल आउट पैकेज हम देंगे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम आपको जो है ना 1 महीने बाद दे देंगे। लेकिन ये है कि अभी तक वो हमारी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 अरब 62 करोड़ रुपए की समरी अप्रूव हो के मिनिस्ट्री में चली गई है, मिनिस्ट्री से आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो अभी तक हमें नहीं मिली। नंबर 1 तो मैं ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये अदारा जो है ये गरीब आवाम के लिए बनाया गया, वो जो हमारी पेमेंट वो फौरी तौर पर रिलीज़ करें ताकि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करें। उसके बाद हमारा मुतालबा था कि हमारा MD पॉइंट किया जाए। उसी वक्त उन्होंने 2-3 दिन बाद हमारा ये हमारे उनकी वजह से ये आज हमारे स्टोरों पे जो है ना माल अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। टोटल पार्टियाँ जो है ना तकरीबन उन्होंने माल देना शुरू कर दिया है। डालडा है, यूनिलीवर है, P&G है, कॉलगेट है, ये सारी पार्टियाँ हमें माल दे रही हैं। उसके बाद ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा जो मुतालबात थे हमारे, उसमें ये सबसे बड़ी हमारी 2017 की सैलरी थी, 2018 की सैलरी थी जो बढ़ी हुई थी, वो हमें इस महीने में मिल गई है, पूरे पाकिस्तान में मिल गई है। और 30 तारीख को सैलरी मिल गई है। यानी कि अपना MD होने की वजह ये है कि उन्होंने कॉरपोरेशन को चलाने के लिए मजदूर के लिए भी काम किया है और कॉरपोरेशन के लिए भी काम किया, और हमारी वो हमें हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सवाल कर रहे थे। इसके साथ ही 12 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए City 42।